जयंत को कोई स्थान नहीं दे रहा। तब कहते हैं ना, जब हर जगह के रास्ते बंद हो जाए ना, तो एक जो रास्ता होता है वह सर्वदा खुला रहता है। वह रास्ता है सदगुरु का। क्योंकि गुरु का मतलब क्या है? बोले गु धन रू। गु मीन्स होता है अंधकार, रू मीन्स होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर अपने शिष्य को ले जाए वह है सदगुरु। क्योंकि एक बार क्या लोग कहते हैं हम गुरु को तो मानते लेकिन गुरु की नहीं मानते। अरे गुरु की मानो तो फायदे में रहोगे। और गुरु भी कैसा हो? ऐसा नहीं कि लोभी गुरु लालची चेला, वो दोनों नरक में ठेलम ठेला। पानी पियो छान कर गुरु बनाओ जानकर, प्रेम से बोलो जय सिया राम। एक जीवन में एक व्यक्ति ने गुरु बनाया। जान देना गुरु की महिमा, संत की महिमा। अब गुरु बनाया जीवन में, अब गुरु बना लिया। गुरु ने कहा देखो आज के बाद तुम अब पति पत्नी हो ना, तो जब तक स्नान नहीं कर लेना तब तक भोजन नहीं पाना। उसने कहा ठीक है भगवान। अब गुरु बनाया और वह था ग्वाला, गाय चराने वाला। अब बहुत दिन बीत गए, दोनों पति पत्नी एकदम उनका नियम बन गया कि जब पति भोजन करता तभी पत्नी भोजन करती। कभी ये नहीं होता कि पत्नी पहले खा ले पति बाद में खाए, दोनों एक साथ में खाते। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद परिणाम क्या हुआ? जो पति था ना, वो पति एकदम पतला दुबला हो गया। जो पत्नी थी अच्छी हट्टी कट्टी मोटी ताजी हो गई। अब उसने दिमाग लगाया कि क्या हो सकता है, क्या बिगड़ गया? मैं पतला होता जा रहा हूं और ये पप्पू की अम्मा मोटी होती जा रही है। अब उसने सोचा जब समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो चलो गुरुजी के पास जाते हैं, सारी शंका का समाधान हो जाएगा। अब गुरु के पास गया। बाबा जी प्रणाम। ओ महाराज जी, महात्मा जी, आपने कहा था कि पति पत्नी साथ में भोजन करना, हम साथ में करते। 4 रोटी वो खाती, 4 रोटी हम खाते, लेकिन परिणाम यह है कि हम पतले हो गए, वो मोटी हो गई। महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, अब मैं एक उपाय बताता हूं, उस उपाय को कर लेना। बोले ठीक है गुरुजी बताओ। अब गुरु ने कहा सुनो बेटा, आज तुम जाना और अपनी पत्नी से झूठ बोल देना। अब ग्वाला था तो गाय चराने के लिए जंगल जाता था। गुरु ने कहा आज तुम घर जाना, पत्नी से बोल देना कि मैं गाय भैंस चराने के लिए जंगल जा रहा, और तुम घर में छिप के देखना कि पत्नी आखिर करती क्या है। बोले ठीक है गुरुजी जैसा कहो। अब पत्नी से झूठ बोल दिया कि मैं जंगल जा रहा, छिप गया। अब जब वह छिप गया, पति तो देखा पत्नी क्या कर रही थी। ग्वाला था, गाय थी, घर में भैंस थी बहुत, तो बहुत घी दूध होता था। अब उसकी पत्नी करती क्या थी? बोले एक मटकी में बहुत सारा दूध इकट्ठा करती, और जब दूध इकट्ठा हो जाता उसका दही बन जाता, तो एक मटकी में रखती और उसमें एक बांस की मथानी डालती। अब पति देख रहा है कि पत्नी क्या कर रही है। अब उसने मटकी रखी दधी में और उसमें बांस की मथानी डाली और मथने लगती है। जब मथती है तो उस बांस की मथानी से बोलती क्या है? अब पति तो देख रहा है छिपकर पत्नी क्या कर रही। अब दधी मंथन करती जा रही और बोलती जा रही बांस की मथानी से, बोल बोल मेरी बांस की मथानी, मैंने देवर ना देवरानी। तो घी का लौंदा लपक के ना लपक, खुद बोल जाती है लपक तो गपक लेती है। अब दही को तो बार बार मंथन करना पड़ता है ना। अब उसने एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार कहा, अब पति से नहीं रहा गया। अरे रोज रोज घी खाएगी तो मोटी तो हो ही जाएगी। फटाक से अंदर आया। अब गाय भैंस चराने के लिए जाता था तो डंडा तो लेके जाता ही था।
अब पत्नी ने बार बार कहा खाऊं कि ना खाऊं, उसने एक कई बार कहा बास के डंडा मेरे भाई ना बंदा, इस महरिया को मारो कि ना मारो। तो खुद ही बोलता है मारो तो इतना मारा जितनी मोटी थी सो पतली हो गई। बोलो राधे राधे। कहने का भाव, हम अगर गुरु की वाणी